भारत को Su-75 चेकमेट देना चाहता है रूस। रूस का सुखोई Su-75 चेकमेट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है। रूस इसे लेकर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन रूसी स्टील्थ फाइटर को लेकर नई दिल्ली की व्यावहारिक शंकाएं हैं। भारत स्वयं भी 5वीं पीढ़ी का विमान विकसित कर रहा है। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने MiG-29 के अपने बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा विमानों को अपग्रेड और अतिरिक्त MiG-29 UPG वेरिएंट हासिल करने की योजना है। इस बीच रूस कथित पर अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट अपनाने के लिए भारत को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि Su-75 की उन्नत विशेषताओं को बावजूद इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। भारतीय वायुसेना रूस के कई विमानों को संचालन करती है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, MiG-21 और MiG-29 शामिल हैं। इनमें MiG-21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण में हैं। वहीं भारत अपनी वायुसेना को MiG-29 के आधुनिक संस्करण के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफी संख्या में MiG-29 खरीदे हैं। अनुमान है कि भारतीय वायुसेना इनमें से लगभग 60 से 70 विमानों का संचालन करती है। हालांकि भारत MiG-29 के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मॉस्को नई दिल्ली पर इसके बजाय सुखोई Su-75 पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इस मामले में दिक्कत यह है कि भारत इस समय 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम के माध्यम से अपना स्वयं का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। रूस ने Su-75 विमान को लेकर मध्य पूर्व में भी कोशिश की थी, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला। ऐसे में उसकी नजरें एक बार अपने सबसे बड़े ग्राहक की ओर हैं। भारत के सामने इस विमान को लेकर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। रूस के इस विमान को पिछले साल अपनी पहली उड़ान भरनी थी और 2016 में इसका प्रारंभिक उत्पादन शुरू होना था। वह पहली उड़ान अभी तक नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि अब इसका उत्पादन कब तक होगा। ऐसे में अगर मॉस्को वास्तव में विमान को बेचने के लिए कोशिश कर रहा है तो यह हताशा भरा कदम हो सकता है।